अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे आपको मैट्रिक साइंस ग्रुप को 29.2 बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हमारे रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हमें दी गई है। तो इस बार 2025 में ये एक्सरसाइज का आना ज़रूरी है। और बच्चों इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट दी ट्राइंगल ABC एंड ड्रॉ इट्स सर्कम सर्कल इन ईच केस। यानी कि आपने क्या करना है, आपके जो डायग्राम आपको जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से आपको सर्कम सर्कल बनाना है। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस तो आप सब जानते थे कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, भी सर्कम सर्कल क्या होता है ये आपको बता दूँ। देखिए, सर्कमफ्रेंस होता है किसी भी चीज़ की बाहर की जो किसी भी चीज़ का बाहर का एरिया होता है उसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, उसकी पूरी बाउंड्री जो होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। या आपके पास जो भी, अब यहाँ सर्कम सर्कल मीन्स होती है कि एक ऐसी डायग्राम है आपके पास। अच्छा, ट्राइंगल भी दिया गया ना, तो बता रहे हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो सर्कल के क्या आना चाहिए, जो सर्कल को टच करता हुआ जाए। यानी कि वो ऐसी डायग्राम हो, एक ऐसा सर्कल हो जो ट्राइंगल के तमाम वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। यानी कि सर्कल जो है वो बाहर होगा ट्राइंगल के, उसको सर्कम सर्कल कहेंगे। ओके, यानी कि ऐसा सर्कल जो जिसके अंदर एक ट्राइंगल बनता हो, या एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तमाम बाहर के वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता हो। ओके, तो गिवन डेटा आपके पास क्या है बच्चों, इसी तरीके से एग्जाम में अटैम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन है ना अटैम्प्ट करने में बच्चे गलती कर जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से कीजिएगा, आपने पहले पूरा क्वेश्चन उतारना है कि हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है AB इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर, AC इक्वल है 6 सेंटीमीटर एंड, तो बेटा एंगल A जो है वो क्या है आपके पास 50 डिग्री। अब आ जाते हैं गिवन, तो इसी स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। तो गिवन में आप लिखेंगे अ ट्राइंगल ABC इन विच, पूरा ऊपर से ही उतारना है आपने, AB 5.5 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर एंड एंगल A जो है वो है 50 डिग्री। ओके बेटा, उसके बाद हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या चाहिए। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, सर्कम सर्कल बनाना है। तो ड्रॉ इट्स सर्कम सर्कल, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ड्रॉ अ सर्कम सर्कल। आपने क्या करना है बच्चों, एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, और किसके ऊपर, ट्राइंगल ABC पर एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप लिखोगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की मैंने जगह छोड़ दी है बच्चों, क्योंकि मैं अभी आपको डायग्राम पहले ड्रॉ करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम एक वर्ड टू वर्ड जैसे जैसे आप डायग्राम बनाओगे ऐसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखते जाएंगे। तो इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इतनी पोजीशन पे आने के बाद आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करनी है, लेकिन आपने जो डायग्राम बनानी है ना बच्चों, वो आपके पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले आएगी। समझ लें, रिक्वायरमेंट ये जो आपकी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड के बाद आप डायग्राम बनाओगे, ड्रॉ करोगे, और जब आपकी डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी उसके बाद आप क्या लिखोगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से बोर्ड में आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी डायग्राम। पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेटा हमने सबसे पहले अपना स्केल रखा और 5.5 यहाँ 0 से लेकर 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। ठीक है, ये हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर का ही आपने, और इसको हम दे देते हैं नाम AB देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों A और यहाँ पर लिखते हैं B। सही है, और ये कितनी सेंटीमीटर है बच्चों, 5.5 सेंटीमीटर। पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना था आपको, AC 6 सेंटीमीटर है, लेकिन उससे पहले एक एंगल है, जो एंगल है वो है 50 डिग्री। तो बच्चों A पे हमने क्या बनाना है, 50 डिग्री का एंगल। आपने अपना D उठाया है, ठीक है, इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ रखा, पॉइंट से पॉइंट मैच हो गया 50। हम कौन से हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे हम नीचे के नंबर देखेंगे। ठीक है, और हम राइट हैंड पे होंगे तो ऊपर के नंबर देखते हैं। ये चीज़ याद रखना, हम लेफ्ट हैंड पे तो नीचे वाले नंबर देखेंगे। हमारा नीचे जो है 50 आ रहा है, ये देखिए आप, यहाँ आ रहा है आपका 50, ऊपर 130 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो 50 नीचे है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड पे हमने पॉइंट लगाया बच्चों, और हमने इस लाइन को जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जहाँ तक पॉइंट आ रहा है। अच्छा जी, ये हो गया आपका 50 डिग्री का एंगल। अब यहाँ लिख देंगे बच्चों 50 डिग्री। ओके,
अब क्या करना है बेटा, अगला स्टेप क्या है बच्चों, अगला स्टेप है आपके पास 6 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क लगानी है। हमने कंपास उठाया है अपने और अपने कंपास को इतना ओपन करना है कि 6 सेंटीमीटर तक आपने अपना कंपास ओपन करना है। तो हमने अपना कंपास ओपन किया है बच्चों, 0 से लेकर 6 तक आपने अपना कंपास ओपन किया है। और किस पे, ए सी पे। अब सी तो नहीं है लेकिन ए तो है ना हमारे पास, तो हम पॉइंट ए पे ही रखकर एक आर्क लगाएंगे। तो ये आपने एक आर्क लगा लिया और आप इस आर्क को हम ज्वाइन कर देंगे। इसको जो कट पॉइंट आया ना बच्चों, इसको हम कहेंगे सी। क्या बोलेंगे बच्चों, सी। और आप हम इसको ज्वाइन कर लेंगे बच्चों बी के साथ, इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि तभी तो ट्रायंगल बनेगा, वरना ट्रायंगल कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया और ये आर्क जो थी हमारी थी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर थी, ठीक है। यह आपका बन गया बेटा ट्रायंगल। अब इसके अंदर हमने बनाना है सर्कम सर्कल। तो बेटा सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेंगे। बेटा 9 क्लास में आप पढ़ चुके हो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। हम अपनी किसी भी साइड को, ठीक है, ए बी साइड ले लें या ए सी साइड ले लें, बी सी साइड ले लें, आपकी मर्ज़ी है, पर मैं ए बी ले रही हूँ। आपने कंपास को आधे से ज़्यादा खोला है, हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने अपने कंपास को, देखो मैंने अपनी मर्ज़ी से आधे से ज़्यादा खोला है, ठीक है। यहाँ हमने आधे से ज़्यादा कंपास खोला, एक आर्क आपने यहाँ लगाई, एक आर्क आपने नीचे लगाई, ठीक है। 2 आर्क लगा ली, पॉइंट बी पे रख के आपने 2 आर्क लगाई। अब पॉइंट ए पे, क्योंकि हम ए बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए, अब बी के बाद क्या लेंगे, ए लेंगे। तो आप ए पे रख कर एक आर्क और लगाएंगे जो पहली आर्क को क्या करेगी, कट करेगी, ठीक है। अब आपने जो पॉइंट कट किया है ना बच्चों, यहाँ पर आ रहा है आपका कट पॉइंट, आपने इसको करना है थोड़ा सा डार्क कर लेना है। अब पॉइंट करने के बाद आपने इसको लाइन को मैच करना है और ये आपकी बन गई लाइन, बाइसेक्टर बन गया है बच्चों आपका। तो ये बाइसेक्टर आपका ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से आप बच्चों बाइसेक्टर एक और ड्रॉ करेंगे, ए सी को भी कर सकते हो और बी सी को भी कर सकते हो, आपके ऊपर है चॉइस। तो मैं कर रही हूँ आपके लिए ए सी को कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कर लेती हूँ बच्चों आपके लिए ए सी को, आप बी सी को भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है भैया। कंपास आधे से ज़्यादा खोला आपने, एक आर्क आपने यहाँ लगाई और एक आर्क नीचे लगाएंगे तो कंपास नहीं लाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक आर्क नीचे लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई, पॉइंट सी पे रखिए। आप रखोगे बेटा पॉइंट ए पे, किस पे रखोगे, पॉइंट ए पे रखोगे बेटा। और इसको आप क्या करेंगे, आर्क को कट करेंगे, यहाँ पर भी कट करेंगे और यहाँ पर भी बेटा कट करेंगे। और ये आपने कट कर दिया। दोबारा से सुन लो बच्चों, अब हम ए सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने आधे से ज़्यादा कंपास खोला है और आपने कंपास की सी पे रखते हुए एक आर्क यहाँ लगाइए बेटा, एक आर्क यहाँ लगाइए। उसके बाद आपने क्या करा, ए पे कंपास रखा है, एक आर्क जो पहले बनी थी उसको कट कर रही है और यहाँ पर भी इसको क्या कर रही है, देखो ज़रा, तो ये इसको भी कट कर रही है। अब जो कट पॉइंट आया ना बच्चों, यहाँ इसको डॉट लगाया है और यहाँ पर भी डॉट लगाया है, ठीक है। अब डॉट लगाने के बाद क्या करना है बच्चों, आपने इनको ज्वाइन कर लेना है। अच्छा जी, आपने ध्यान से ज्वाइन करना, ठीक है। अब ये आपका हो गया जॉइंट। अच्छा जी, यहाँ जो आपका क्रॉस आ रहा है ना, ठीक है। अभी पहले मैं इसको लेबल कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी मिक्सअप हो जाएगा, मैं लेबल करती हूँ इसको। तो बेटा इनको नाम दे देते हैं। फर्स्ट बाइसेक्टर जो था वो आपका हो गया पी और इसका लास्ट जो है वो क्यू। देन यहाँ पर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका एक्स और वाई, ठीक है। और ये जो कट पॉइंट है इसको हम कहते हैं ओ। अब क्या करना है बेटा, पहले मैं आपको डायग्राम पूरी ड्रॉ करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपका कंस्ट्रक्शन बनाऊंगी। तो बेटा यहाँ जो मिड पॉइंट आ रहा है ना, इस मिड पॉइंट पर कंपास रखें और किसी भी साइड को मेजर करें। यहाँ से लेकर कंपास को खोलना है ए तक। देखो ए तक मैंने खोला है कंपास। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपास को पूरा इसको गोल करना है, मतलब सर्कल करना है। और आपको देखोगे कि अगर एक तरफ से डिस्टेंस इसका एक आ रहा है, सी का भी वही होगा। और बच्चों यहाँ अगर कोशिश करके देखोगे तो बेटा ये बी का भी क्या होगा, थोड़ा सा हिला, बी का भी क्या होगा, वही होगा। तीनों वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टेक्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ रखेंगे अपना कंपास और कंपास को ऐसे गोल करेंगे, घुमाएंगे, तो ये हमारा पूरे वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। तो बेटा देखिएगा हमारा जो है ये बिल्कुल सर्कल आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है।
आप यहाँ तक वर्टेक्स को लेंगे तो आपका सर्कल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो तीनों वर्टेक्स को क्या करता जाएगा, टच करता हुआ जाएगा। ओके, तो बेटा ये आपकी डायग्राम तो आपकी ड्रॉ हो गई है। इसके बाद हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवाते हैं आपको। तो बेटा सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया था ट्राइंगल, तो हम लिखते कंस्ट्रक्ट किया था एक ट्राइंगल, तो कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल गिवन डेटा। सही है, डेटा के हिसाब से आपने क्या करा था, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था। अभी ट्राइंगल जो परफॉर्म किया था उसको आपने लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है सर्कम सर्कल, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। क्या आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखने बैठ जाओ, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया था बच्चों, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर। एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना, ये वाला कौन सा वाला था, पी क्यू। तो पी क्यू आपने करा था, तो हम क्या कहेंगे, ड्रॉ किया आपने। देखो अपने वर्डिंग यूज़ करना है, इसमें कोई वो नहीं है। ड्रॉ दी राइट बाइसेक्टर किया था ना। क्यों राइट बाइसेक्टर था, क्योंकि दोनों साइड पे 90 डिग्री बनना था, तो राइट बाइसेक्टर था वो। अच्छा जी, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, अच्छा क्या नाम था राइट बाइसेक्टर का, पी क्यू। और जो ये पी क्यू थी राइट बाइसेक्टर, किसके ऊपर थी बच्चों, ऑफ ए बी लाइन पे थी। किस पे थी, ए बी लाइन पे थी। अच्छा, और दूसरा क्या था बच्चों आपका, एक और राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, एंड सेकंड राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं कि पी क्यू राइट बाइसेक्टर था, वो किसके ऊपर था, ए बी पे। और बच्चों एक और राइट बाइसेक्टर था ए सी के ऊपर। क्या था वो, एक्स वाई जो था, एक्स वाई राइट बाइसेक्टर किसके ऊपर था, बोलो जी, ए सी पे था। दो राइट बाइसेक्टर थे, देखो दोबारा दिखा रही हूँ मैं आपको। पहला राइट बाइसेक्टर था पी क्यू जो ए बी पे था। दूसरा राइट बाइसेक्टर था एक्स वाई, वाई लिखा हुआ है जी, वाई लिखा हुआ है, और किस पे था, ए सी पे था। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या किया था बच्चों, ये दो राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे थे। ये दोनों राइट बाइसेक्टर क्या कर रहे थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। कैसे इंटरसेक्ट कर रहे थे, देखो पहले वाले ने दूसरे वाले को इंटरसेक्ट किया पॉइंट ओ पे। अब यही बात लिखनी है, बस यही बात लिखनी है। बोथ बाइसेक्टर, दोनों ने, बोथ राइट बाइसेक्टर क्या करा था, इंटरसेक्ट किया था ना, एक दूसरे को कट किया था, इंटरसेक्ट किया था ईच अदर, एक दूसरे को। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो बच्चों ऐसे याद हो जाएगा, और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ओ पे, एट पॉइंट ओ पे किया था। चलो भाई ओके हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो बेटा अब हमें क्या मिल गया था, ओ जो था वो सेंटर था किसका जी, ट्राइंगल पे जो सेंटर बना था उसको हमने ओ कहा था, तो हम लिखेंगे विद, हमें मिला है, क्या मिला है बच्चों, सेंटर। क्या सेंटर का नाम था, ओ। हमें एक सेंटर ओ मिला है, उसको हमने सेंटर मानते हुए अपना कंपास रखा था। जब हम अपना कंपास किसी चीज़ पे रखते हैं ना, इसका मतलब है हमने उसको सेंटर माना है। तो हमने उसको क्या माना है बच्चों, सेंटर माना है ओ को। अच्छा, ओ को जब हमने सेंटर माना किसका, ऑफ सर्कल का, हमने ओ को सर्कल का सेंटर बनाना कैसे माना था, मैं तुम्हें दिखाती हूँ बच्चों। तो हमने क्या करा था, अपने कंपास से ओ को सेंटर माना, और तमाम वर्टेक्स, ए वर्टेक्स, सी वर्टेक्स और बी वर्टेक्स के ऊपर रखते हुए एक दायरा बनाया, एक सर्कल बनाया। हाँ जी, सेंटर ऑफ सर्कल मानते हुए, एंड रेडियस। अब रेडियस तो बच्चों जानते हो ना, किसी भी सेंटर से लेकर किसी भी कोने तक, यानी कि सर्कल का एक कोना जो है वो रेडियस कहलाता है, सेंटर से होते हुए। तो हमने क्या किया, रेडियस ऑफ सर्कल हमने जब देखा कि रेडियस सर्कल का जो है वो सब जगह से क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इक्वल टू कैसे दिखाओ, देखो बच्चों, देखो ध्यान दो, ओ से लेके ए तक का रेडियस सेम, ओ से लेके सी तक का रेडियस सेम, ओ से लेके बी तक का रेडियस सेम। यहाँ का डिस्टेंस सेम से यहाँ का भी सेम है, और यहाँ का भी क्या है,
डिस्टेंस सेम आ रहा है तो इक्वल आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वल टू ओ ए और मेजरमेंट ओ बी और मेजरमेंट ओ सी सारे इक्वल थे। फिर लास्ट में क्या किया आपने ड्रॉ कर लिया पूरा एक सर्कल, ड्रॉ द सर्कल, सही है। और विच पास आउट, अब वो क्या कर रहा था बच्चों, वो सारे वर्टेक्स को टच कर रहा था, हम लिखेंगे विच पास थो अच्छा जी, ए बी सी तीनों वर्टेक्स को कर रहा था और ये आपको मिल गया रिक्वायर्ड है, ऊपर से पूरा ताड़ लो, वी रिक्वायर्ड या दिस इज रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल ऑफ किसका था, ये ए बी सी का सर्कम सर्कल था बेटा, ये आपका आंसर है। आप एग्जाम में इस तरीके से टाइम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसी की तरह का पार्ट है। अभी हमारे पास 2 साइड गिवन थे और 1 एंगल गिवन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ डायग्राम बनेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस जो चेंज हुआ है ना वो सिर्फ ट्राइंगल बनाने का हुआ है, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही रहेगा क्योंकि डायग्राम ए बी सी करके आ रही है। तो हमारे पास जो है वो ए बी इक्वल है 6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट बी सी 4.5 सेंटीमीटर है एंड ए सी इक्वल है 5 सेंटीमीटर। मीन्स तीनों साइड पे हमारे पास साइड्स गिवन है, आपके पास कोई एंगल गिवन नहीं है। तो डायग्राम्स बना लें और डायग्राम बनाने के बाद आपको ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा, इस तीनों साइड्स की मदद से आपका डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद हम सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे, इससे पहले भी क्वेश्चन में वही करवाया है। तो इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एज इट इज़ रहेगा। तो हम पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ 3 साइड गिवन है, वहाँ 1 एंगल गिवन था, ओके। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आपके पास है 6 सेंटीमीटर ए बी है, तो मैं 6 सेंटीमीटर ए बी बना रही हूँ क्योंकि मुझे वही कंस्ट्रक्शन दोबारा करानी है। तो हमने ए बी जो है वो करिए लाइन ड्रॉ, 0 से लेकर करना बच्चों, कुछ 1 से कर रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हैं। तो बेटा 0 से लेकर करोगे बच्चों 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ। देखो 6 पे आ गए, बिल्कुल आ गए। इसका नाम रखेंगे बेटा ए और बी। बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। कभी कंपास हिल जाता है, कभी आपका डी या स्केल से थोड़ी गलत हो जाती है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा करें। आपके पास ए बी जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद आपने कंपास लेना है और अपने कंपास की मदद से ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो सेकंड साइड आपका कितना था जी, सेकंड साइड बी सी 4.5 सेंटीमीटर। अपना स्केल को इस तरीके से रखना, ठीक है, कि आपका जो है ये कंपास इस साइड पे आए, वरना कुछ बच्चे ऐसे करके रख रहे होते ना तो बेटा पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है। तो अपने अपने स्केल को ज़रूरी, थोड़ी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, याद रखा करें। तो 4.5 तक आपने अपना कंपास ओपन करना है। ये आपने ओपन किया अपना कंपास 0 से लेकर बेटा 4.5 तक। बी सी है, ठीक है, क्या है बी सी। तो ए पे मत रख देना, बी सी बनाना है तो बी के पॉइंट पे रखना। कभी कुछ बी पे रख रहे होते नहीं, ऐसा नहीं करना, पॉइंट पे रखना, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक आर्क लगाई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर का ए सी। तो आपने क्या करना है, कंपास को थोड़ा सा बढ़ाना है और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर ही खोलिएगा। चले भैया, ओके, 5 सेंटीमीटर खोला आपने। पॉइंट ए पे रख कर आपने क्या करना है, एक आर्क लगानी है। अब आपने आर्क लगा लिए, ठीक है। इस जो कट पॉइंट आ रहा है ना, इसको आप सी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सी। पहले इसको ज्वाइन करते हैं बी के साथ। तो बच्चों ये आपने करा, इसको बी के साथ ज्वाइन। कितनी सेंटीमीटर थी बच्चों, ये 4.5 थी और वो कितनी सेंटीमीटर थी, 5। सी और ए को ज्वाइन किया, 5 सेंटीमीटर आ गई बेटा। अब ये आपकी होगी डायग्राम। अब क्या करना है बच्चों, एज इट इज़ आपका है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, पहले बाइसेक्टर पी क्यू ड्रॉ करना है, यहाँ ए बी पे पी क्यू ड्रॉ करना है, देन
ए सी के ऊपर रखकर हम एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, जैसे आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो बेटा देखिएगा, बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको पता है हमने लाइन ए बी को आधे से ज़्यादा अपने कंपास को खोला। लाइन ए बी के ऊपर हमने, क्योंकि ए बी का बाइसेक्टर बनाना है, राइट बाइसेक्टर, तो आधे से ज़्यादा खोला बेटा। एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ, थोड़ी छोटी भी लगा लें बड़ी लगा लें, कोई मसला नहीं है, बाद में रिमूव कर देना। आपने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या करा, आपके पॉइंट को हमने आधे से ज़्यादा खोला था, कंपास को यहाँ 2 आर्क लगाई थी। अब हमने क्या करना है, ए पे कंपास रखना है जी, अपना कंपास रखना है ए पे, और आपने इसी मेजरमेंट की आपने आर्क लगानी है, जो फर्स्ट आर्क को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। ओके, कट कर दिया इसने। ओके, अब जहाँ ये पॉइंट कट होते हैं बिल्कुल पहले वाली डायग्राम की तरह है, आपने इधर पॉइंट लगाया बच्चों। अब पॉइंट लगाने के बाद आपने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया और ये आपका बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ए बी पे बाइसेक्टर ड्रॉ करा है हमने, नाम रखा है इसका पी और क्यू, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए सी के ऊपर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आपने कंपास को इसी तरीके से आधे से ज़्यादा खोलना है बच्चों, ठीक है। हमने आधे से ज़्यादा कंपास खोला है अपना, और पॉइंट सी पे रखते हुए एक आर्क लगाई ऊपर, ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर लगाई, एक ट्रायंगल के जहाँ पर भी आ रही है एक आर्क अब लगा लो, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं मैच कर लेती हूँ, कहीं हिला तो नहीं हमारा कंपास। तो ये एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क हमने जी हिला था, तो ये हमने 2 आर्क लगा ली, ठीक है। उसके बाद हमने ए पे रखा कंपास और एक आर्क आपने यहाँ लगाई और एक आर्क दूसरी वाली आर्क को कट करेगी। क्या करेगी बेटा, दूसरी वाली आर्क को कट करवाओ, और ये आपने इसको कट करवाया। अब बेटा जहाँ ये कट आ रहा है आपने इस पॉइंट को डॉट लगाया है और यहाँ पर भी डॉट लगाया है और इसको आपस में ज्वाइन करना है। ये हो गया ए सी का बाइसेक्टर ड्रॉ। तो आपने इसको यहाँ से ज्वाइन करते हुए जाओ, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना, और ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो हो गया एक राइट बाइसेक्टर पी क्यू था, और ए सी पे जो हुआ है वो हुआ है एक्स और बेटा वाई, ठीक है। एक्स और वाई ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, जो ये पॉइंट आया है ना बच्चों, कट पॉइंट जो इंटरसेक्ट किया है दोनों बाइसेक्टर ने एक दूसरे को, इस पॉइंट को हम कहेंगे ओ, ठीक है। अब अपना कंपास उठा के हमने क्या करना है, ओ को रेडियस मानते हुए, सॉरी ओ को सेंटर मानते हुए ओ और ए का रेडियस आपने मेजर करना है। यही रेडियस ओ और सी का भी आना चाहिए और यही रेडियस ओ और बी का भी आना चाहिए, तब जाके आपका सर्कम सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमने ओ पे रखा और हमने रेडियस देखा अपना, ये हमारा ओ से लेके ए तक का रेडियस इतना आ रहा है। अच्छा जी, सी पे रखा तो भाई सी पे भी ये आ रहा है, सेम पे भी सेम आ रहा है, और हमने इसको थोड़ा सा ये टर्न करते हैं, भाई हाथ नहीं पड़ा दरअसल, बी पे भी रखा तो बी पे भी सेम आ रहा है। अब जब ये सेम आ रहा है ना बच्चों, आपने इसको क्या करना है जी, आपने क्या करना है बच्चों, इसको एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो ये थोड़ा कैमरा आ रहा है, तो ये आपका हो गया एक सर्कम सर्कल, और बिल्कुल इसी तरीके से इसने भी तमाम साइड को जो है वो टच किया है, ए बी और सी को जो है वो इसने टच किया है। थोड़ा सा हमारा पी, इसको डार्क कर लें, क्यू, और यहाँ क्या था एक्स, और यहाँ क्या था बच्चों आपका वाई। तो बेटा ये आपकी डायग्राम हो गई। तो बेटा आप यहाँ पर देखें, कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम है, लिहाजा उसी कंस्ट्रक्शन को आपने कॉपी करना है, ठीक है। पूरा 1 वाला कंस्ट्रक्शन है, हमने इसके अंदर पॉइंट भी सेम ही रखे, तो आपने प्लीज़ इनको ही कंस्ट्रक्शन को ही 2 का कंस्ट्रक्शन बनाना है। ओके बेटा, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।